हमने मीडियन की इक्वेशन फाइंड की थी, हमने एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया था, एक इक्वेशन बच रही थी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी, बेटा बातें बिल्कुल खत्म कर दें, बातें बिल्कुल खत्म। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, ठीक है। जैसे मीडियन के बारे में कहा जाता है ना, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स A, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स B, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स C। जिस तरह से एल्टीट्यूड के बारे में कहा जाता है ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स A, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स B, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स C। राइट बाइसेक्टर के लिए ये नहीं कहा जाता है ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स A, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स B, ड्रॉप फ्रॉम वर्टेक्स C। इसके लिए कहा जाता है राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AB, या राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, या राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, ठीक है। तो यहां पर कौन सी साइड का राइट बाइसेक्टर पूछा जा रहा है? AC का। तो AC का राइट बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है, तो वो 90 का एंगल भी बना रहा होगा और मिड पॉइंट पे भी कट कर रहा होगा। तो इस तरह से भाई हम बना लेते हैं राइट बाइसेक्टर कि जो है वो परपेंडिकुलर भी है इस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है ये राइट बाइसेक्टर और 90 का एंगल भी बना रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हमें देखनी होगी कि क्या हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। D इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ AC। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लेंगे, लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC। D क्या है भाई? मिड पॉइंट है AC का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे x1, AC है तो x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको x4 कह देंगे क्योंकि ये D पॉइंट हमने सपोज किया। तो x1 प्लस x3, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। y4 क्या होगा? सॉरी, पहले ये निकाल लेते हैं x4। x4 क्या आ जाएगा? फिर y4 AC है तो इट मींस y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। y4 y1 प्लस y3 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 13 बाय। तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले D के वो मिले 1, 13 बाय 2, ठीक है। तो आपको पॉइंट मिल गया। दूसरी चीज आपको चाहिए होती है इस राइट बाइसेक्टर का स्लोप। तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम पहले स्लोप निकालेंगे AC का। तो अब हम क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ साइड AC, और इसको मैं मान लेता हूं कि दिस इज M। अब स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे जब दो पॉइंट्स पता होते हैं? सो डेल y ओवर डेल x। इधर डेल y का मतलब क्या है? AC है, तो डेल y इज y3 माइनस y1, x3 माइनस x1। तो y3 माइनस y1 8 माइनस 5, और x3 माइनस x1 0 माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा? 3 बाय माइनस 2। तो आपको स्लोप क्या मिल गया? -3 बाय 2। लेकिन आपको AC का स्लोप आपने इसलिए निकाला है ताकि आप राइट बाइसेक्टर ऑफ AC का स्लोप निकाल सकें। तो स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड
AC, इसका स्लोप आप क्या निकालेंगे? तो इसको आप कह देते हैं कि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल m प्राइम। तो m प्राइम का स्लोप क्या हो जाएगा? m प्राइम हो जाएगा 2/3। सही है। अगर इसका स्लोप आपने क्या निकाला है? माइनस का 3/2, तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 2/3। क्लियर है? अब मुझे इसका पॉइंट भी पता है और इसका स्लोप भी पता है। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट लिखना चाहूं तो इसके पॉइंट मैंने क्या निकाला था? 113/2। ठीक है, इसका स्लोप इधर लिख देता हूं, इसका स्लोप मेरे पास आया था -3/2। ठीक है, तो अब मुझे ये जो राइट बाइसेक्टर है ऑफ साइड AC का, मुझे इसका स्लोप भी पता है और इसका पॉइंट भी पता है। तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। सही है, इसकी इक्वेशन निकाल लें। तो इसका मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पता है। इस पे पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है? D। पर्टिकुलर पॉइंट है इसका D, विच इज x4 y4, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 113/2, 113/2। और इसका पर्टिकुलर स्लोप क्या है? इसका पर्टिकुलर स्लोप क्या है? 2/3। तो मैं यहां पे इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे क्या है? y4, तो y माइनस y4। तो इसके बाद स्लोप क्या है इधर? m प्राइम, x माइनस x4, y माइनस y4 इज 13/2, m is 2/3, x माइनस x4 इज 1। इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2y माइनस 13, और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 13 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2। कितना आ जाएगा ये? 6y माइनस 39, 4x माइनस 4। x इधर पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दें, 4x माइनस 4। इन दोनों को उधर शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 6y प्लस का 35 इक्वल्स टू 0। ये है राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लें इसको। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्क्रेंट लाइंस। ठीक है, और कॉन्क्रेंट लाइंस क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है? 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट। ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट पे। आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह की लाइंस को दोबारा करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइंस है और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं सिंगल पॉइंट पर, तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 लाइंस लिखी हुई हैं और ये लाइंस अगर आपने प्रूफ करने के कॉन्करेंट है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप जस्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे इनके कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का। x का कोफिशिएंट a1, b का y का कोफिशिएंट b1 और फिर कांस्टेंट c1। इन सबको यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, उस जैसा है बट एग्जैक्टली वो चीज नहीं है। ठीक है, तो अब हमें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। अब आपने ये प्रूफ करने की लाइंस कॉन्करेंट है तो आपने क्या करना है? जस्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना।
ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो आप इनके सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिख देंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, तो 1 -1 -6, 1 -1 -6, फिर उसके बाद 3 -4 -22, 3 -4 -22, फिर उसके बाद 6 5 8, 6 5 8। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूं किससे? R1 से। नाउ एक्सपैंडिंग बाय R1। ठीक है, हम इसको किससे एक्सपैंड कर रहे हैं? R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या करेंगे? इसके कॉलम और रॉ को स्किप कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पे -4 5 -22 8। फिर क्या आता है? माइनस। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। फिर इसका माइनर आएगा, इसके कॉलम और इसके रॉ को स्किप करेंगे, तो क्या बचा? 3 6 -22 इन 8। फिर थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? -6। अब इसके कॉलम और रॉ को स्किप करेंगे, तो 3 6 -4 5। ठीक है, अब इन माइनर्स की वैल्यूज आप निकाल लेंगे, तो 1 क्या आ जाएगा? माइनस का 8 8 16 32, फिर माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा? 132, फिर प्लस 1। ये जरा कैलकुलेट करके बताएं, यही आ रहा है? 110। क्या बात कर रहे हो? जरा करें इसको। अच्छा हाँ, 110। ठीक है, ये वाली चीज हाँ सही है, रिकॉर्डिंग हुई है, अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया। और अच्छा, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो गया ये? अच्छा, सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है, ये एडिट हो जाएगा ना? सही है, सही है। ठीक है, 1 3 8 24 माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा ये? अरे यार, ये वाला 132 था यार। 15 प्लस 12 24। ठीक है, कितना आ गया? 110 में से 32 गया, 78। 32 में 132 में ये आ गया 156, और ये कितना हो जाएगा भाई? 39। सो 78 प्लस 156 माइनस का 234। इनको जरा ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको तो ऐड कर लें। 78 प्लस 156 234 माइनस 234 कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। सो गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। लाइंस क्या है? कॉन्करेंट है। क्लियर है ये? जरा बुक निकालें, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? These points are vertices of triangle, then show एक सेकेंड, triangle, then show right bisectors, medians and altitudes the triangle is congruent। अब इसका मतलब क्या है? आप कैसे प्रूव करेंगे? जो आपके पास इक्वेशन, ये प्रैक्टिकली ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि तीनों मीडियंस की इक्वेशन निकालें, मीडियन थ्रो ए, मीडियन थ्रो बी, मीडियन थ्रो सी। जब आप इन तीनों की इक्वेशंस निकाल लेते हैं फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये तीन इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन है मीडियन थ्रो ए, ये वाली इक्वेशन है मीडियन थ्रो बी और ये वाली इक्वेशन है मीडियन थ्रो सी। तो ये जब तीनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी फिर आपने प्रूफ करना है कि ये क्या है, कॉन्करेंट। फिर उसके बाद ये वाली वर्किंग होगी। तो अच्छा खासा काम है। प्रैक्टिकली 8 नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ये वाला सवाल कर सकते हैं। समझ में आया कि क्या करना है? पहले तीनों मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है, फिर प्रूफ करना है कि वो मीडियंस क्या है, कॉन्करेंट। फिर तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी है और फिर प्रूफ करना है कि वो क्या है, कॉन्करेंट। फिर तीनों राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है और प्रूफ करना है कि वो क्या है, कॉन्करेंट। हो जाएंगे ये सवाल? हाँ बड़ा है, वही मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं एग्जाम में आना, ठीक है, और आता भी नहीं है। जो नहीं, अगर पार्ट भी कहें तो वो कैसे वो कहेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जस्ट मीडियन की इक्वेशन निकालना सीखी और तीनों मीडियन नहीं निकाल लेते, एक मीडियन निकाल लेते हैं, एक एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, एक राइट बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ प्रूफ किया है कि ये कॉन्करेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों काम एक साथ करना है कि, और इक्वेशन भी तीन निकालनी है। सही है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो अगर तुम कह रही हो ना इसका पार्ट, तो 1 और 2 जो इसका पार्ट ही है। सही है, अगर तुम स्प्लिट कर दो ना क्वेश्चन नंबर 3 को, 1 देखो तो उसमें सिर्फ इक्वेशंस फाइंड करनी है और 2 देखो तो उसमें सिर्फ कॉन्करेंट प्रूफ करना है, और 3 में ये दोनों काम एक साथ करना है। ठीक है, क्लियर है ये? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.7 और 7.7 में हम दरअसल डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल रहे थे उसमें साइड्स की लेंथ गिवन थी, उनके इंटरनल एंगल्स गिवन थे, उसके थ्रू निकाल लेते हैं आप हाफ ए बी साइन गैमा वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। हीरोज फार्मूला था, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसा कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जिसमें दरअसल हम ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं विद कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एरिया फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उससे आप एरिया निकाल लें। तो आपको क्या बताए जाएंगे? 3 वर्टेक्स बता दिए जाएंगे, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स बता दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, और किसी को भी फर्स्ट पॉइंट ले लें, किसी को भी सेकंड ले लें, किसी को भी थर्ड ले लें, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ। अच्छा, एरिया में आपने हमेशा हाफ देखा ही है, तो हाफ यहाँ पे भी है। सही है, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सही है, वो ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स हैं तो उसमें 4 वर्टेक्स भी होंगे। तो 4 वर्टेक्स होंगे तो इसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ गए। अब 4 पॉइंट्स जब यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये फॉर्मूला आप कैसे याद कर सकते हैं? तो ये भी बड़ा सिंपल है। ये माइनर है, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का, डिटर्मिनेंट है ये 2/2 का, और इसमें फर्स्ट रॉ में है ऑड का डिफरेंस और सेकेंड रॉ में है इवन का डिफरेंस। सिंपल, सही है, फर्स्ट रॉ में ऑड का डिफरेंस, उसमें इवन का डिफरेंस, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपने पहले इवन का डिफरेंस लिख लिया, बाद में ऑड का डिफरेंस लिया, उससे भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ साइन में फर्क पड़ेगा और एरिया नेगेटिव नहीं होता। अगर आ भी गया तो प्लस करके लिखेंगे। सही है, तो अगर आपने ये भी कर लिया ना कि ऊपर इवन का डिफरेंस बाद में ऑड का डिफरेंस, उससे भी मसला नहीं होगा। ठीक है, खैर ये 2 फॉर्मूले तो बड़े सिंपल से याद हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें ये वर्टेक्स गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे इधर, डेल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, x1 y1 1, तो क्या आ जाएगा?
3 1 1। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? -2 5 1। थर्ड रो में क्या आ जाएगा? -4 -5 1। ठीक है, क्या करें आप इसको एक्सपेंड कर दें किसी भी रो से। मैं एक्सपेंड किससे कर रहा हूं? बाय R1। तो क्या लिखेंगे? हाफ 3। इसके कॉलम और रो को स्किप करें तो 5 1s are 5 माइनस +5 देन -1। फिर इसके कॉलम और रो को स्किप करें -2 माइनस +4 देन +1। इसके कॉलम रो को स्किप करें 10 माइनस +20। ठीक है, क्या चीज? ये वाला ठीक है, सही है भाई। क्या हो जाएगा? हाफ 3 10 2 30। ठीक है, हाफ ये कितना हो जाएगा? 30 -2 + 30। तो ये बन जाएगा 60 - 2 is 58। 58 को हाफ कर दें तो क्या आ जाएगा? 29 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? सिंपल एक्सपेंड करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछ रहे हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या करेंगे भाई? क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है हाफ, पहले ऑड का डिफरेंस फिर इवन का डिफरेंस। तो क्या करना है भाई? x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 करना है। 1 माइनस 3, 2 माइनस +3। ठीक है, फिर सेकेंड रो में क्या है? इवन का डिफरेंस। तो क्या करें? x4 माइनस x2 क्या होगा? -3 -7 4 माइनस 5 -2 -10 5 -1 इक्वल्स टू हाफ। क्या करेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 देन माइनस +50 कितना आ गया? ये 1/2 52 और ये कितना आ गया? 26 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है?